वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। और जी हां, हम बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से, जो कि वनडे के तीसरा वनडे जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से पाकिस्तानी टीम हार चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कुछ नहीं कर रहा, यही सारी चीजें हम बातें डिस्कस कर रहे थे। तौफीक तिरमिजी जरा इसे कंटिन्यू कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। देखिए, बात यह है वही जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना मुतमईन बैठा हुआ है, वो नहीं कर पाया। वो जो जाहिर है हमारे कौम की जो तवक्कुआत हैं उस पर टीम पूरी नहीं उतर रही। कौम का गुस्सा अपनी जगह है, बिल्कुल जायज है, क्योंकि आप देखें कि रात को 3 बजे ये मैच था और लोग 3 बजे से वो उनमें इतना जज्बा देखा गया कि पूरी रात सुबह तक जो है वो जागते रहे और देखने के लिए अपने ऑफिसेज वगैरह में नहीं गए, सारे काम छोड़ दिए, मगर फिर आखिर में उन्हें नतीजा क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला? यही बात हम कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं कि क्रिकेट से मोहब्बत है उनको, पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत है, पाकिस्तान के झंडे से मोहब्बत है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि ये सारे चीजों को ऑर्गेनाइज करता है और ये तमाम चीजों को देखता है, वो बिल्कुल भी उस पर इसकी तवज्जो नहीं है कि इनके जज्बात, पाकिस्तान की जो कौम है वो किस तरीके से दुआएं करती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से खामोशी अख्तियार किए हुए है, तो मैं तो ये समझता हूं कि बाकायदा इनका भी ऑपरेशन होना चाहिए, यहां से भी लोगों को हटाया जाए और उन सही लोगों को लाया जाए ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट फले फूले। और जो काम है, देखिए एक बार बता दूं, काम बहुत है, ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि टीम, ये जो बड़े लेजेंड खिलाड़ी जो हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं, वो कोशिश ये कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान टीम के कोच बन जाएं, पाकिस्तान टीम के साथ हम अटैच होकर चले जाएं। देखिए, काम इन लोगों का कहां पर है? इन लोगों का काम ग्रास रूट लेवल पे है। अगर वकार यूनुस हैं या वसीम अकरम है या और लेजेंड खिलाड़ी हैं, अगर ये ग्रास रूट लेवल पे अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 की टीमों को अगर ये कोच करेंगे तो इनके लिए भी फायदा होगा और पाकिस्तान के लिए भी फायदा होगा। अब जब आप कोचिंग कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की, तो वहां कोचिंग नहीं होती। पाकिस्तान टीम वो तैयार होकर, वो लड़के बिल्कुल तैयार हो चुके होते हैं और उनमें वो जाहिर है आप सिर्फ फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं उनकी, बाकी आप ना बल्ला पकड़ना, अगर वो जो स्टाइल है उनका वो ना वो चेंज हो सकता है उनका, तो वहां पर काम नहीं है। बेस जो बनी है तो वही आगे जाएगी। वही मेरा मकसद है कि आप बेस को ठीक करें। जब इंडिया को आप देखें कि इंडिया ने रॉयल द्रविड़ को अंडर 19 का कोच बनाया है, वो अंडर 19 की टीम के साथ टूर पर है, बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो ग्रास रूट लेवल पे मौजूद होते हैं। यहां हमारे यहां उल्टा हिसाब है, हमारे यहां होता यह है कि जो जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से हम पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करें और पाकिस्तान टीम के साथ जाएं। तो भाई, अगर आप पाकिस्तान टीम के साथ जा रहे हैं तो फिर आप डिलीवर करें, आप फिर रिजल्ट दिखाएं, आप पॉजिटिव रिजल्ट पाकिस्तान के लिए लाना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा। बिल्कुल ये चीज ना, अब मिसाल ले लेते हैं भारतीय टीम की। जैसे भारतीय टीम ने ऊंची छलांग लगाकर T20 रैंकिंग में अपनी जो पहली पोजीशन हासिल कर ली। पहले इनकी 8वीं पोजीशन थी, 8वीं से पहली पोजीशन पर किस तरह से इन्होंने जंप किया, आप कुछ बताएंगे? देखिए, बात यह है कि वही जो T20 के हवाले से हम बात कर रहे थे, T20 में वो जो रैंकिंग में जो पॉइंट्स हैं वो 1-1, 2-2 पॉइंट से ही टीमें आगे पीछे हुई भी हैं, वो नंबर उनके जो पड़े हुए हैं। पाकिस्तान टीम अगर T20 तीनों मैच जीत जाती तो वही हमने बात की थी, आपको याद होगा कि पाकिस्तान नंबर 1 पे होती, टॉप पर आ जाती, नंबर 1 पे आ जाती, लेकिन पाकिस्तान तो तीनों जो 2 मैच हारा है, 1 जीतने के बाद। तो इंडिया ने जिस तरीके से मैच जीतने के बाद, जाहिर है उनके पॉइंट का जो रेशो था वो बहुत ज्यादा कम था और इसकी वजह से उनकी जो रैंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ी है और वो नंबर 1 पर चले गए। तो देखे वहां पर पहले ये भी तो दूसरी टीम के साथ, हरीफ टीम के साथ जब इनका मुकाबला था तो उसमें ये इन्होंने भी शिकस्त हासिल की थी, मगर बाद में इन्होंने अपनी गलतियों को दुरुस्त किया और फिर अपनी पोजीशन को फर्स्ट नंबर पर लेकर आए। देखिए, बात यह कि वो जो शिकस्त हुई थी वो वनडे क्रिकेट में इनको हुई थी और उसके बाद ये T20 का पहला मैच था जिसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। पाकिस्तान के मामलात ऐसे हैं कि इनमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, वो जो मैं बात कर रहा था, और इनको ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा कि 4 साल 5 साल बाद उसका नतीजा निकलेगा। क्योंकि ये खिलाड़ी ये खिलाड़ी मैं आपको बता दूं कि ये मेंटली तौर पर इतने स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में मैं देखता हूं, मुझे पता है कि ड्रेसिंग रूम में जिस तरीके से प्रेशर डेवलप किया जाता है खिलाड़ियों पर, जब वो प्रेशर में बैटिंग करने जाएगा तो वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप लड़के को उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहाल करेंगे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर लेकर आएंगे, तब वो लड़का आपको परफॉर्मेंस देगा और आप उसमें से वो परफॉर्मेंस निकालना होती है। कोच का काम होता है कि उससे वो परफॉर्मेंस निकाली जाए कि इससे हमें क्या हासिल हो सकता है। यहाँ ये है कि आप प्रेशर डेवलप कर रहे होते हैं तो उसके बाद जो मतलब प्रेशर होना चाहिए, मगर एक लिमिट का, कि आपको पता है जी इंटरनेशनल है या फिर ये T20 है या ये है, आपको दूसरे मुल्क से बिल्कुल आपको अच्छा खेलना है और शिकस्त बिल्कुल हासिल नहीं करनी है और जीत को अपना मुकद्दर बनाना है। तो इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा प्रेशर लेने की जरूरत है, मगर ये नहीं कि इतना प्रेशर ले लें कि आप ठीक
तरीके से खेल ही ना पाए। देखिए तो बात यह है कि प्रेशर लेने की बात मैं ये कह रहा हूं कि एक लड़का जब डोमेस्टिक क्रिकेट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देने के बाद जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है तो ऑलरेडी उस पर प्रेशर होता है। उस लड़के जब वो पहला मैच खेल रहा होता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए ये कोच का या वहां की मैनेजमेंट है, उनका काम होता है। क्योंकि वो जिस तरीके से उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी है और उसके बाद जो उसमें क्वालिटी है वो तमाम लोगों ने देख ली है। उनको पता है कि इस लड़के में ये क्वालिटी है, ये चीज कर सकता है। अब आपने वो चीज निकलवानी है उससे, तो उसके लिए उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर करना पड़ेगा, उसको रिलैक्स देना पड़ेगा और उसको ये भी बताना पड़ेगा कि ये मैच जो है इतना बड़ा नहीं है, आप बहुत बड़े प्लेयर हो और आप करके दिखाओगे और आपको करना है, आप में वो तमाम क्वालिटी मौजूद है। ये चीजें करनी पड़ती हैं, खिलाड़ियों के साथ बहुत ज्यादा मिलना पड़ता है, उनको ग्रूम करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ जो अंदाजा मैंने लगाया है, वकार यूनुस जिस तरीके से वहां पर शो कर रहे हैं, जो वहां पर बैठ के प्लेयरों के साथ जो उनका रवैया है, मैं समझता हूं कि वो नेगेटिव, इतना पॉजिटिव रवैया नहीं है, जिसकी वजह से वो डिलीवर नहीं कर पा रहे और वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। हालांकि ये मैच और ये टूर इतना अहम था और ये इसमें पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान ये टूर जीत कर आता तो यकीन माने कि एक तो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की बड़ी वाहवाह होती और फिर वो जो T20 पाकिस्तान जो खेलने जाएगा और फिर वो जो आपका जो एशिया कप है फिर उससे बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलता है इस टूर की वजह से। अच्छा, उसके साथ साथ अभी बहुत बात होगी जरा वनडे और T20 के हवाले से। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो बिल्कुल अभी 4 फरवरी से शुरू हो रही है, तो इसमें आप कैसा देखते हैं? क्या पाकिस्तानी टीम जो है और पाकिस्तानी जो क्रिकेट के जितने भी खिलाड़ी हैं वो ठीक तरीके से खेल पाएंगे? कुछ बेहतरीन नजर आएगी आपको? देखिए बात यह है कि बिल्कुल बेहतरीन नजर आएगी। PSL बहुत पहले हो जाना T20 के बाद वनडे में तो नजर नहीं आई। देखिए वो एक अलग फॉर्मेट था, वो एक टूर था, उसमें वो नाकाम हुए, जिसके हमने पूरी बातें की हैं कि क्या नाकामी की वजह। लेकिन ये जो आपका जो PSL है, PSL में होगा ये कि जाहिर है आपके 5 शहरों की टीमें हैं और आपके साथ बाहर के खिलाड़ी भी साथ इसमें शरीक हो रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपको क्रिकेट खेलने का, आपको इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलने का तजर्बा होगा। फिर आपकी प्रैक्टिस, एक तरह से मैच प्रैक्टिस जो होती है सबसे बड़ी और सबसे अहम चीज होती है और अभी जरूरत भी है। उसके बाद क्या होगा कि फिर आप जब ये मैचेस खेल लेंगे उसमें जो लड़के परफॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद जो आपका जो एशिया कप है, इसके फौरन बाद एशिया कप है, आप ये देख लीजिएगा कि एशिया कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। उसकी वजह यह है कि ये लड़के ग्रूम हो जाएंगे, ये तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ जब खेलेंगे तो यकीनन आपको फायदा होगा। और मैं समझता हूं कि एक चीज और भी ये प्रॉब्लम करेगी, वो मुझे जो लग रहा है वो ये है कि ये टीम वापस जो आ रही है, ये अपने ये खिलाड़ी घरों को नहीं जाएंगे, ये सीधे दुबई जाएंगे, जहां से 4 फरवरी को ये टूर्नामेंट शुरू होगा PSL का। उसके बाद ये दुबई से डायरेक्ट चले जाएंगे ढाका, जहां पर आपको एशिया कप खेलना होगा। ये घर नहीं आएंगे, ये वहीं से डायरेक्ट जाना पड़ेगा इनको, क्योंकि टाइम नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा कि उसके बाद ये होगा कि जब वहां से एशिया कप खत्म होगा तो उसके फौरन बाद T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा और वहीं से ये इंडिया चले जाएंगे T20 खेलने के लिए। यानी कि पाकिस्तानी टीम जो है फुल बिजी रहने वाली है, बिजी रहेगी, ये घर में नहीं आ पाएंगे। ये एक प्रॉब्लम है, ये खिलाड़ियों के लिए वो जो होम सिकनेस होती है वो जरूर आएगी और उसके लिए इन खिलाड़ियों को जाहिर है कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये कुर्बानी तो जाहिर बात है बिल्कुल देनी पड़ेगी, मगर पाकिस्तानी टीम जिसका नाम जो है वो ऊपर जाना चाहिए था, मगर शिकस्त की वजह से अब इसकी वैल्यू थोड़ी सी हमें डिक्रीज नजर आ रही है। मगर इंशाल्लाह जब अच्छी परफॉर्मेंस होगी आगे वर्ल्ड कप में और दूसरे एशियन कप में तो बिल्कुल इसका नाम बिल्कुल ऊंचा होगा। अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हम जैसे ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज जो है उनके हवाले से थोड़ी बहुत उन पर भी रोशनी डालते हैं कि मोहम्मद हफीज पर पाकिस्तान सुपर लीग में बॉलिंग करने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिसमें यह हुआ था कि जी पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उस हवाले से थोड़ी बहुत पाबंदी थी, मगर फिर भी कायदे-आजम ट्रॉफी में उन्हें इजाजत दे दी थी बॉलिंग करने की। मगर उसके बाद अब दोबारा से इनका जो ये तीसरा वनडे था उसमें उनकी बॉलिंग को, एक्शन को, उस सब को रिकॉर्ड किया गया और फिर बाद में फिर पाबंदी। ऐसा क्यों? देखिए बात यह है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट थी उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इजाजत दे दी थी उनको बॉलिंग करने की, और उनको जो एंगल है, जो जाविया है उनका, जो 15 डिग्री से कम है, और उनको कहा था कि इसी तरीके से बॉलिंग करने की कोशिश कीजिएगा और हम आपको वॉच भी करेंगे, देखेंगे भी कि आपकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे
और आपका वो जाहिर है आपका वीडियो एनालिस्ट जो बैठे होते हैं वो भी आपको चेक कर लेंगे। लेकिन क्योंकि ये टूर्नामेंट आईसीसी के अंदर में होगा, ये पीएसएल जो है या आईसीसी की सुपरविजन में होता है ये, और उसमें आईसीसी ने ऑलरेडी इन पे पाबंदी लगाई भी है, और इसकी वजह से इनको जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएगा जिससे कि कोई सवालिया निशान उठे और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे कोई बात आए। तो इनका बॉलिंग एक्शन क्या ठीक नहीं लगा? इनका बॉलिंग एक्शन देखें, ऑफ स्पिनर जो होता है उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बॉलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये फिंगर से करते हैं, रिस्ट से नहीं करते। रिस्ट का बॉलर जो होता है, जो रिस्ट घुमा के जो करते हैं, जो लेग स्पिनर होता है, हाँ। उसके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो ऑफ स्पिनर जो होता है ना, उसको थोड़ा सा रिस्ट में थोड़ा सा भी आप अगर एंगल को लाएंगे 15 डिग्री से जरा तो ऊपर जाएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। और उसमें जो आजकल जो दूसरा चल रहा है, फिर वो फ्लिपर है या फिर वो स्लॉटर है, तो ये बॉलिंग जिस तरीके से वो करेंगे तो उसमें यकीनन तौर पे वो उस एंगल पे आते हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पे ऑलरेडी पहले ही बोल दिया कि आप पीएसएल में बॉलिंग नहीं करेंगे और कोशिश यही करें कि जो नॉर्मली आप बैटिंग करते हैं वही रखें। बहुत शुक्रिया आपका तौफीक तिरमिजी। अच्छा, हम बात कर रहे थे ये ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज के हवाले से, जिसमें ये हुआ था कि पाबंदी आयद हुई थी, फिर उसके बाद का बॉलिंग एक्शन जो है उसे बिल्कुल रिकॉर्ड किया गया, उसे देखा गया, उसे जांचा गया। फिर उसके बाद ये हुआ कायदे-आज़म ट्रॉफी में वहां पे उन्हें बॉलिंग करने की इजाजत मिल गई थी, मगर उसके बाद जब दोबारा इनका एक्शन देखा गया तो वो बिल्कुल भी उन्हें अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से दोबारा से ये पाबंदी आयद कर दी गई है। तो ये सारी चीजें होती हैं, अगर आप ठीक तरीके से खेलेंगे तो बिल्कुल आप आगे जा सकते हैं, क्योंकि आप जो है वो पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान सुपर लीग हो, T20 है, वनडे है, एशियन कप है या फिर वर्ल्ड कप है। तो ये सारी चीजें जी हमारी तो नेक दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ है। पाकिस्तान सुपर लीग जो है उस हवाले से जो 4 फरवरी को होने जा रहा है, इसी के साथ साथ बहुत सारे सवालात होंगे, और भी बहुत सारे सवालात हैं, मगर वक्त की कमी है जिसकी वजह से हम इसे कल कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ साथ हमें दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद।